लड़की गहरी नींद से जागी और उसने देखा कि पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई हो। अपनी साइकिल पर सवार होकर वह बाहर निकली। सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आया। कभी व्यस्त रहने वाला शहर का केंद्र अब भयावह रूप से सुनसान था। गाड़ियां स्थिर खड़ी थीं, उनकी हैजर्ड लाइटें चमक रही थीं और दूर एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता भौंक रहा था, जैसे किसी अदृश्य चीज से झगड़ रहा हो। उसने अपनी साइकिल छोड़ी और पुल की ओर चल पड़ी। हाईवे क्षितिज तक फैला था, बीच बीच में कुछ गाड़ियां बिखरी हुई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक असामान्य खामोशी ने सब कुछ अजीब और गलत सा बना दिया। अचानक उसे कुछ याद आया और वह अस्पताल की ओर दौड़ी। उसका भाई गंभीर रूप से बीमार था और आईसीयू में भर्ती था। वह वार्ड में दौड़कर गई, लेकिन उसका भाई कहीं नहीं मिला। केवल वेंटिलेटर की बीप की आवाज बची थी। डर उसके मन में समा गया। दुनिया का क्या हुआ? घबराहट में वह बाहर भागी। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें अब खामोश और खाली। वह सड़कों पर दौड़ते हुए चिल्लाकर किसी और इंसान को ढूंढने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सचमुच ऐसा लगा जैसे वह दुनिया में अकेली इंसान हो। लगातार खोजने के बाद थककर वह एक सुपरमार्केट में रुकी। शेल्फ से एक पेय की बोतल ली और एक लंबा घूंट पिया। फर्श पर बैठकर उसने सोचना शुरू किया कि अब क्या करे। तभी दूर से एक हॉर्न की आवाज आई। वह बाहर दौड़ी। दो लोग आए थे। वे भी उसी तरह भ्रमित थे, हालांकि अनजान थे। फिर भी उनके बीच एक परिचित गर्मजोशी और जुड़ाव का एहसास फैल गया। तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन गए सुराग की तलाश में, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बजाय उनकी मुलाकात नोलन नाम के एक किशोर अपराधी से हुई। नोलन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस अपनी बाइक पर सवार होकर अकेले चला गया। कुछ चर्चा के बाद उन्होंने शहर की सबसे ऊंची इमारत की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने एक गगनचुंबी इमारत देखी, जिस पर विशाल अक्षरों में लिखा था SOS। उन्होंने जांच करने का फैसला किया, लेकिन लिफ्ट में चढ़ते ही वे फंस गए। स्पीकर से एक कर्कश आवाज ने उन्हें हथियार फेंकने का आदेश दिया। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक लंबा किशोर लड़का खड़ा था। वह भी लोगों की तलाश में था। पता चला कि वह एक अरबपति का बेटा था, जिसके गैरेज में सुपर कार्स भरी थी। अब एकजुट होकर इस समूह को एक नया उद्देश्य महसूस हुआ। उसकी स्पोर्ट्स कार में सवार होकर वे जवाबों की तलाश में आगे बढ़े। लगातार खोज के बावजूद कोई नतीजा न मिलने पर उन्होंने शहर छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन शहर की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने एक भयानक चीज देखी। एक घना असामान्य कोहरा। यह शहर के बाहर से अंदर की ओर फैल रहा था। हर चीज को निगल रहा था, हर दरार और कोने में घुस रहा था। समुद्र का पानी अचानक तेजी से पीछे हटने लगा और समुद्र तट पर मौजूद लोग इसे एक अशुभ संकेत के रूप में देखने लगे। तभी किसी ने देखा कि एक विशाल सुनामी शहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि यह सुनामी अपने साथ हजारों ज़ॉम्बी भी ला रही थी। इतने सारे ज़ॉम्बी कहां से आए? सब कुछ महीने पहले एक छोटे से द्वीप पर शुरू हुआ था, जहां एक बायोकेमिकल रिएजेंट की शीशी गलती से लीक हो गई थी, जिसके कारण एक जहरीली सफेद धुंध तेजी से फैल गई। हजारों लैब कर्मचारी घबराकर भागने लगे, क्योंकि जो भी इस धुंध के संपर्क में आता वह तुरंत ज़ॉम्बी में बदल जाता। भीड़ हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ी, उम्मीद करते हुए कि उनका बॉस रोहित उन्हें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन बॉस ने पहले ही सभी को छोड़कर भागने का फैसला कर लिया था। वह रिसर्च डेटा लेकर गैस मास्क पहनकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गया और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ गया। जीवित रहने की तीव्र इच्छा में कुछ लोग हेलीकॉप्टर के नीचे लटक गए, भागने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार, लेकिन हेलीकॉप्टर के हिलने से कुछ लोग पकड़ नहीं रख सके और जमीन पर गिरकर तुरंत कुचल गए। बाकियों को हटाने में असमर्थ बॉस ने एक केस खोला और उनकी मिन्नतों के बावजूद उसने लाल वायरस छोड़ दिया। जो कर्मचारी इसे सांस में लेते थे वे तुरंत म्यूटेशन का शिकार होकर विमान से नीचे गिर जाते थे। इस तरह बॉस अकेले भाग निकला, द्वीप पर हजारों ज़ॉम्बी छोड़कर। पहले तो लोगों ने सोचा कि विशाल समुद्र उन्हें रोक लेगा, लेकिन भयंकर भूख की वजह से ज़ॉम्बी धीरे धीरे तैरना शुरू कर दिए। महीनों तक पानी में तैरने के बाद वे वास्तव में शहर के तट पर पहुंच गए। दो मछुआरे जो नाव पर थे ने समुद्र में ज़ॉम्बी की भीड़ देखी और तुरंत वापस लौटकर सूचना देने की कोशिश की, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वे डर से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके पीछे मृत शरीरों की एक विशाल लहर थी, इतनी घनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। घबराकर उन्होंने नाव की गति बढ़ाई, लेकिन बढ़ता हुआ पानी उनकी छोटी नाव को निगल गया। तभी तट पर मौजूद लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है। लहरों के बीच हजारों ज़ॉम्बी थे। शहर तुरंत डूब गया, लेकिन जब पानी उतरा तो लोगों ने डर से यह खोजा कि असली तबाही